वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न 9 का स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो। मान लो कि हल में त्रिभुज ए बी सी में समकोण हो, मान लीजिए समकोण हो। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण बी हो, नाम दे देते हैं ए बी सी। समकोण हो यानी ये जो हो मेरा 90 डिग्री का हो। अब मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर दिया है, tan ए बराबर दिया है कितना 1/√3। तो √3 तो नियम लिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा है प्रश्न कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहां से मेरा बोल रहा है कि पहला कॉस ए, तो यहां से मेरा दिया है एक समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यानी हमारा लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है 1 दिया है और √3 आधार दिया है। अब देखो यहां से हम इन दोनों की सहायता से कर्ण निकाल लेंगे। तो क्या होता है, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से लंब मेरा कितना दिया है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया है √3 का स्क्वायर, यहां से AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो AC बराबर मेरा ये 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। तो AC बराबर मेरा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC जो मेरा आया 2 इकाई आया। ये मेरा भी अब निकाल रहा है। और मेरा पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी। अब देखो ये एंगल पूछ रहा है और ये एंगल पूछ रहा है। तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है और इसके लंब के सामने वाला भुजा आधार होता है। आप लोग के ऑलरेडी थ्योरी बता चुका हूं। तो देखो हम यहां से लिख लेंगे पहला प्रश्न को, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो यहां से अगर ये भुजा मेरा भुजा है तो इनके सामने वाला भुजा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, प्लस इसका भी सेम हो जाएगा आधार बटा कर्ण और इनटू लंब बटा कर्ण। अब देखो मेरा लंब बटा कर्ण साइन ए, यानी ये भुजा लंब कितना है 1 है, तो यहाँ 1 और कर्ण कितना है 2, कर्ण तो चेंज होता नहीं है। और आधार देखो इसके कॉस ए कॉस सी मतलब यानी एंगल ई है, तो इसका आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहां से हम लिख ले 1/√2। अब देखो प्लस कॉस ए, तो कॉस ए इसके सामने वाला भुजा √3 तो चेंज नहीं होता है, इनटू लंब बटा कॉस साइन सी। तो इसका भी मेरा हो जाएगा 1/√3/2। अब देखो यहां से 1/4 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट का गुणा होता है तो हट जाता है, तो यहां से 1/4। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 3, तो यहां से मेरा आ जाएगा 4/4। तो दिस इज एक आंसर आया। तो यहां से हम लिखेंगे साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए बराबर 1। दिस इज आंसर। इसका मेरा आंसर 1 हो गया। अब इसी प्रकार मेरा दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब इसी प्रकार हम यहां से इसी के सहायता से दूसरा प्रश्नों को देखेंगे। तो यहां से आइए दूसरा प्रश्न को हम लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है कि कॉस सी माइनस साइन ए साइन
सी। तो कॉस कॉस ए यानी ए भुजा हमसे पूछ रहा है, तो यहां से आधार बटा कर्ण, तो यानी इसका हो जाएगा आधार कितना है, इसका आधार कितना है 1/√2। अब यहाँ से कॉस सी यानी इसका भी हो जाएगा कॉस सी, तो ये भुजा ये यानी आधार मेरा इसका ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन ए यानी साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसका क्या है 1/2 और साइन सी का लंब कितना है 1 इंटू 1/√3/2। अब देखो 1/√3/4 माइनस 3/4, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी 0। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी बराबर 0। दिस इज आंसर। अगर